गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी पहली वीडियो को बहुत ही ज़्यादा पसंद किया। टेलीग्राम से भी काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया गया है, आप लोग उसको फॉलो करिए और जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम ऐप से डेली क्विज़ के लिए, ताकि आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सके। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आपको कई सारी वीडियोस अपलोड हो रही हैं तो आपका नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। ठीक है, तो आइए आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सीटेट पेपर 1 के लिए मैंने पहली वीडियो पोस्ट की थी। आज ये सेकेंड वीडियो है जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याकन प्रणाली। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पर संख्याकन प्रणाली, या फिर इंग्लिश में आप इसे कहेंगे न्यूमरेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं बेसिकली कि न्यूमरेशन सिस्टम है क्या। ठीक है, तो लिखा गया है एक्सप्रेसिंग द नंबर इन वर्ड, यानी कि नंबर्स को क्या करना है, संख्याओं में एक्सप्रेस करना ही क्या कहलाता है आपका यहाँ पे न्यूमरेशन सिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो नंबर को हम दो प्रकार से वर्ड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट देखिए क्या है, दो प्रकार से इसको हम लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे आपका है भारतीय प्रणाली। ठीक है, भारतीय प्रणाली को आप हिंदी में हिंदू अरेबिक प्रणाली भी बोलते हैं। इन इंग्लिश आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम। ठीक है, यानी कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उसको वर्ड में एक्सप्रेस करना होता है। एंड सेकेंड आपका यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आप उसको वर्ड में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो फर्स्ट आपका है भारतीय प्रणाली। तो भारतीय प्रणाली में आप क्या करते हैं, हिंदी में किसी भी नंबर्स को पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे बोलते हैं। इन इंग्लिश आप बोलेंगे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, वो थोड़ा सा अलग है, तो हम लोग उस पर बात करने वाले हैं। पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आप क्या कहेंगे। यहाँ पे होता है आपका वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, उसका देखिए यहाँ पे आपका लाख होगा 10 लाख, यहाँ पे करोड़ 10 करोड़, ये सिस्टम आपका यहाँ पे चलता है। ठीक है, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में देखिए क्या होता है, यहाँ पर आप बोलेंगे वंस, टेंस, 100, उसके बाद यहाँ पे आपका 1000 हो जाएगा, 1000, 10,000, देन यहाँ पे आपका हो जाएगा 100,000, 1000, 10,000, 100,000। उसके बाद आपका यहाँ पे मिलियन आता है, मिलियन, 10 मिलियन, एंड यहाँ पे आपका हो जाएगा 100 मिलियन। और उसके बाद की अगर आप बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, मिलियन के बाद बिलियन स्टार्ट हो जाता है, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन आएगा आपका, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। ठीक है, लेकिन जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो बिलियन तक पूछे जाते हैं, ट्रिलियन बहुत बड़ी संख्या हो जाती है तो वहाँ तक नहीं पूछा जाता है। आप एक चीज़ अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो ये 3 अंक देखिए क्या है, आपके सेम होते हैं दोनों में, इंडियन सिस्टम है इंटरनेशनल सिस्टम दोनों में सेम होता है, वंस, टेंस, 100। ठीक है, उसके बाद डिफरेंट हो जाता है, यहाँ पे आप 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका वंस, टेंस, 100 के बाद 1000, 10,000 के बाद 100,000 होता है। ठीक है, 100,000 के बाद आपका यहाँ पे मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन होता है। यहाँ पे आपका 3-3 का पेयर बनता है, यहाँ पर आपका 3-3 का पेयर बनता है। कभी कभी आपको कॉमा करने के लिए भी पूछ लिया जाता है कि कॉमा कहाँ पे लगेगा उसमें, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग या फिर इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता है, 3 अंकों को छोड़ करके फिर 2-2 अंक पे आप कॉमा लगाते हैं, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3-3 अंक पे ही कॉमा लगता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे क्वेश्चंस में बात करने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। आइए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है 145612109। नीचे भी आपका सेम क्वेश्चन लिखा गया है। आपको ऊपर वाले नंबर्स को क्या करना है, इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है और नीचे वाले सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, आप इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000,
लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, कहाँ तक जा रहा है ये 10 करोड़ तक जा रहा है। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा आपका करोड़ का पार्ट है, और ये क्या है लाख का है, और ये हजार का है, और ये आपका वंस, टेंस एंड हंड्रेड यानी कि इकाई, दहाई और सैकड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं 14 करोड़ लिखेंगे, यहाँ पे 14 करोड़, सॉरी 14 करोड़। उसके बाद देखिए ये क्या लिखा 56, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हिंदी में 56 करोड़, सॉरी 56 लाख हो जाएगा ये 56 लाख। उसके बाद क्या लिखा हुआ यहाँ पे 12, जो कि क्या है हजार का पार्ट है ये, तो लिखेंगे 12,000, 12,000। अब देखिए क्या है लास्ट में आपका 109 बचा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 12,109, ठीक है 109 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो गया 14 करोड़ 56 लाख 12,109। अगर आप इसको इंग्लिश में लिखना चाहें तो 14 करोड़ 56 लाख 109 हो जाएगा। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं इसको क्या करना है हम लोगों को इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो फर्स्ट 3 डिजिट होते हैं उनको छोड़ करके लास्ट के 2 डिजिट, जो जितने भी डिजिट होते हैं उनको हम 2-2 अंकों पे कॉमा लगाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर 3-3 अंकों पे कॉमा लगता है आपका यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है आपका ये मिलियन का पार्ट होता है, ये पार्ट आपका होता है 1000 के लिए, और ये होता है आपका वंस, टेंस एंड हंड्रेड के लिए। ठीक है, तो चलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, सबसे पहले इसको लिखेंगे 145। ठीक है, क्या लिखा हो यहाँ पे 145 ये क्या है मिलियन है, तो लिखेंगे 145 मिलियन, 145 मिलियन हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ यहाँ पे 612 लिखा हुआ है, तो आप लिखेंगे 612। ठीक है, 612 ये क्या है 1000 का पार्ट है, जिसको क्या लिखेंगे हजार लिखेंगे, 612,000 हो जाएगा यहाँ पे 612,000। और लास्ट में क्या बचाएगा यहाँ पे 109, तो इसको आप लिखिएगा फिर से वही चीज 109। ठीक है, तो लास्ट में आपका वही रहता है 109। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 109 यहाँ पर, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट आपका वही होता है, उसके बाद के जो डिजिट्स हैं वो इंटरनेशनल सिस्टम में और इंडियन सिस्टम में क्या होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। देखिए एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं वो एक नंबर यहाँ पर दिया जाता है क्वेश्चन में, और कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा गया है। ठीक है, और नीचे आपके 4 ऑप्शन रहते हैं, तो उसमें से 3 में कहीं ना कहीं गलतियां रहती है, या फिर उसको इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिख दिया जाएगा पहला ऑप्शन, तो आपको लगेगा नहीं यही सही है, आप उसको टिक करेंगे तो गलत हो जाएगा ना। इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको ये चीज़ वहाँ पर लिखना होता है, तो जिस भी ऑप्शन में इस तरीके से लिखा गया है आपको उसे टिक करना होता है, वही आपका सही आंसर होता है। अगर इंडियन सिस्टम में कहा जाएगा फिर आपको ये लिखना है। और कभी कभी देखिए क्वेश्चन आपके ऐसे पूछे जाते हैं, जैसे आपको लिख दिया गया वहाँ पे 369,215 ये लिख दिया। ठीक है, एक ये 9 अंकों की संख्या मैंने लिखी है, आपको कहा जाएगा दिए गए अंकों को शब्दों में बदलिए, ऐसे कहा जाएगा शब्दों में बदलिए। ठीक है, अब देखिए वहां पर आपको ये नहीं कहा जाता है कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको लिखना है या फिर इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखना है, ये नहीं बताया जाता है। बस वहां पर क्या करते हैं कॉमा लगा करके दे देते हैं इस तरीके से कुछ ये। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर 3 अंकों पर कॉमा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा गया है, और आप इसको इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग ही वर्ड में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, अगर 2 अंकों पे कॉमा लगा करके दिया गया है तो आप समझ जाइए कि इसको आपको क्या करना है इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो कभी कभी वो ये नहीं कहता है कि इंडियन सिस्टम में लिखें या फिर इंटरनेशनल सिस्टम में लिखें, वो इशारों से समझाता है आपको। ठीक है, कॉमा लगा के क्वेश्चन को समझाया जाता है, तो आपको ध्यान देना है 2 अंकों पर कॉमा लगा है मतलब कि इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, और अगर 3 अंकों पे कॉमा लगाया गया है तो फिर वो हो जाता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपका लिया गया है, सर ये आपका सेकेंड क्वेश्चन हो जाएगा। कहा गया है 15 इकाइयाँ, 15 दहाइयाँ और 15 सैकड़ा किसके बराबर है। ठीक है, ये क्वेश्चन हर बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ईजी भी है। ठीक है, देखिए यहाँ पे करना क्या होता है, आपसे कहा गया है कि आप 15 इकाइयाँ, ठीक है 15 इकाइयाँ, और फिर कहा गया 15 सैकड़ा, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 15 सैकड़ा। फिर क्या है 15 दहाइयाँ है, पहले 15 इकाइयाँ 15 दहाइयाँ, देन यहाँ पे आपका 15
सैकड़ा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, 15 है तो 15 लिखेंगे, और इकाइयाँ हैं चूंकि, तो इकाई का मतलब क्या होता है आपका 1 होता है, ठीक है। तो 15 वन जा आपका हो जाएगा 15, और यहाँ पर दहाइयाँ हैं तो दहाई का मतलब सेकंड प्लेस पर होता है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 15 गुणा 10 आपका कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। 15 सैकड़ा, अब देखिए सैकड़ा का मतलब तो आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ पे 100 होता है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 1500 यानी कि 1500 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चूंकि देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस था, प्लस और प्लस, ठीक है, तो आपको भी प्लस ही करना है। वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे अब 0 हो जाएगा 5, और यहाँ पे 5 और 1 6 हो जाएगा 5, और यहाँ पर आपको कितना हो जाएगा, सॉरी 0, यहाँ पे आपका हो जाएगा 16 आ जाएगा, यहाँ पे कैरी 1 होगा, तो आपका हो जाएगा 1665 हो जाएगा, ठीक है। 5661 यानी कि 1665 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 2 यानी कि 10 से मल्टीप्लाई करना है, और सैकड़े का मतलब क्या होता है 100 यानी कि 100 होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर देना है। 1500 और 1 1600 हो जाएगा, 1650 और 15 कितना हो जाएगा, 1665 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये यहाँ पर आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर आपसे कहा गया है 10,000 10 दहाई 10 इकाई किसके बराबर है, ठीक है। तो फिर से आपको वही चीज़ करना है। देखिए यहाँ पर क्या है, 10,000 है, तो आपको क्या करना है, 10 को 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10,000 हो जाएगा। फिर कहा गया 10 दहाई, ठीक है। दहाई का मतलब देखिए यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको बताया 10, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करने पे ये आपका हो जाएगा 10 10 जा 100 हो जाएगा। फिर बोला गया 10 इकाई, इकाई का मतलब क्या होता है 1 होता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 1 जा आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस कर देना है आपस में। तो आप जानते हैं यहाँ पे 0 का 0 ही रहेगा, यहाँ पर 1 आएगा, ये भी आपका 1 होगा 0, और यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 10,110 आपका यहाँ पर सही आंसर है। कौन सा ऑप्शन हो पाएगा आपका, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। 10,110 लिखा हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जहां पे लिखा हुआ है 33 वंस 33 टेंस 33 100, ठीक है। मैंने आपको बताया है वंस का मतलब क्या होता है, आपको यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। टेंस का मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, एंड 100 का मतलब यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 33 1 जब आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 33 होगा। 10 से करेंगे तो आपका हो जाएगा 33 एंड 0, ठीक है, 330, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 3300, ठीक है, क्योंकि आप 33 में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए ऐड कर लेते हैं इसको, तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 में 0 ऐड करेंगे तो 3 रहेगा, 3 3 यहाँ पर 6 3 3 6 एंड 3, ठीक है। तो 3663 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, जो कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 6 1 से 900 माइनस 16 टेंस, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसे सॉल्व करेंगे आप इसको। 6 1 कहा गया है तो आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस यहाँ पर 900 बोला गया है तो आपको 00, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेंगे, और 16 टेंस है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब देखिए कि क्या हो जाएगा, 6 प्लस 900 आपका यहाँ पे हो जाएगा 900 माइनस कितना 160, ओके, माइनस कर लीजिए, सॉरी प्लस कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा आपका 906 हो जाएगा, माइनस 160 होगा। देन आप यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 6 में से 0 निकालेंगे तो 6 रहेगा, 0 10 कितना 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 9 में से 1 निकालें, 8 में से 1 निकालेंगे तो आपका आएगा 7, ठीक है। कितना हो जाएगा 746, यानी कि यहाँ पे आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आइए लेते हैं अगला क्वेश्चन। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका है 146 वंस 11,000 इज इक्वल टू, यहाँ पर लिखा हुआ है 11,100 प्लस यहाँ पे आपका ब्लैंक है, आगे लिखा गया है वंस, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर क्या करना है, 146 वंस है, वंस का मतलब आपको 1 से मल्टीप्लाई करना होता है 146 में, 146 इंटू 1 करेंगे तो आपको हो जाएगा 146, एंड यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो आपको 11 को क्या करना है 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 11,000, ठीक है। चलिए ऊपर लिखा हुआ है 146 और नीचे लिखा हुआ है 11,000, और प्लस करना है तो इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। मैं पहले इतने पार्ट को सॉल्व कर लेता
देता हूँ क्योंकि ये पार्ट आपका कंप्लीट है, ठीक है। यह क्या है, RHS आपका इनकम्प्लीट है, तो उसको थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 में 0 ऐड करेंगे, 6 4 0 4 ही रहेगा, यहाँ पे 1 1 1, ठीक है। ये क्या आ गया आपका आंसर, यहाँ पर 11,146 आ गया है। जबकि आप देख रहे हैं यहाँ पर 11,100 लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 11,100 इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 46 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए जो 46 आया है, तो हम यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 46 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट हम यहाँ पे 46 आंसर लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर 1 से लिखा हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। लिखा गया है 56 10 11,000 इज इक्वल टू 11,100 प्लस क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, उसके बाद आपको यहाँ पे 10 से लिखा गया है, ठीक है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर जो ब्लैंक है वो क्या नंबर आएगा वहाँ पे, तो आइए देखते हैं। 56 इस बार 10 से लिखा है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 56 को आपको क्या करना है, 10 का मतलब होता है 10, तो 10 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा 560, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 11,000 है, तो 11 को हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 11,000। ओके, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो इसको हम लोग प्लस कर लेते हैं। देखिए प्लस करने पे क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर 6, यहाँ पर 5 1 1, ठीक है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, 11,100 प्लस यहाँ पर कुछ नंबर होगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसको माइनस कर देंगे तो ये वाला नंबर हमें प्राप्त हो जाएगा। तो आइए माइनस करके देखते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ से क्या करना है, 11,000 माइनस कर देना है, सॉरी 11,100 है, तो 11,100 जब आप माइनस करेंगे तो 0, यहाँ पर आपका 6 आएगा, 5 - 1 करेंगे तो 4 आएगा, यहाँ पे 0 0, ठीक है। तो कितना है यहाँ पे 460 आया, ठीक। अब देखिए आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे लास्ट ऑप्शन लिखा गया है 460, तो 460 इसका आंसर होगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर ध्यान देना होता है कि अगर यहाँ पर 1 लिखा हुआ है, ठीक है, क्योंकि 1 का मतलब 1 होता है और 1 से मल्टीप्लाई करने पर किसी भी नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हमने पिछले क्वेश्चन में डायरेक्ट 46 लिख दिया था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 10 लिखा हुआ है, तो 10 का मतलब होता है कि आपका 10 होता है यहाँ पे, यानी कि इंटू में 10 ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। और हमारा आंसर यहाँ पे कितना आया है, 460 आया है, यानी कि इसको हमें क्या करना है, आप चाहें तो इसको 10 से डिवाइड करके 46 लिखिए, ये समझिए, या फिर आपको यहाँ पर 10 ऑलरेडी लिखा हुआ है तो आप एक 0 हटा दीजिए, तो बचेगा आपका कितना 46, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा 46। 46 × 10 बराबर 460 होता है, यानी कि यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, 46 हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन में आपको यहाँ पर खाली जगह करके क्वेश्चन दिया जाता है, तो वहां पर आपको ध्यान देना होता है कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर ये 1 से लिखा हुआ है तो डायरेक्ट आपका जो आंसर आता है वो आंसर दीजिए। अगर 10 या फिर 100 या फिर 1000 लिखा गया है, तो जो लिखा गया है उससे आपके प्राप्त आंसर में डिवाइड करेंगे, उसके बाद जो नंबर आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अक्सर बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, यहाँ पे 460 को टिक कर देंगे कि 460 आंसर आ गया, बस टिक किया, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा 46। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।